इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल बिगिनिंग से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्राइंग करना सीखेंगे। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या होता है? सपोर्ट मतलब जहाँ पर बायर एक्टिवेट होता है और रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पर सेलर एक्टिवेट होता है। जो सपोर्ट एरिया है वहाँ पर जो इन्वेस्टर या ट्रेडर होता है वो वहाँ पर बाई करता है, और जो रेजिस्टेंस है तो वहाँ पर एक साथ सबका सेल करने की वजह से प्राइस डिक्रीज होने लगता है, और जो सपोर्ट है वहाँ पर बाई करने की वजह से प्राइस इंक्रीज होने लगता है। तो सपोजिंगली आज डायमंड का प्राइस $1000 है और वो कल डिक्रीज होके हो जाता है $500। तो आप क्या करोगे? आप एग्रेसिवली वहाँ पर जाके बाई करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो कोई डायमंड ट्रेडर है तो वो जाके बाई करेगा। तो वहाँ पर सपोजिंगली आपने बाई कर लिया $500, तो यूजुअली $1000 होता है जो डायमंड का प्राइस है। तो वहाँ पर नेक्स्ट 7-8 दिन के अंदर वो प्राइस फिर से $1000 पर पहुँच चुका है। तो वहाँ पर आपने सेल कर दिया। तो यहाँ पर जो प्राइस पर आपने बाई किया, जहाँ पर आपको फील हुआ कि यहाँ पर डिमांड है, तो वहाँ पर उस एरिया को जो $500 था वहाँ पर आप उसको सपोर्ट बोल सकते हो या तो डिमांड जोन बोल सकते हो। और जहाँ पर आपने सेल किया, जहाँ पर $1000 था, वो आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो। जहाँ पर आपने सप्लाई दिया, आपने सेल किया था जहाँ पर। तो यही सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर भी। उस प्राइस को एक चार्ट के फॉर्म पर देखोगे और क्लियरली उसको देख पाओगे, और उसको एनालिसिस करके वहाँ पर ही आपको मार्किंग करना है, और वो प्रिसाइज मार्किंग करने के बाद आप वहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चार्ट के अंदर जाते हैं, चार्ट के अंदर जाके उस लेवल मार्किंग को क्लियरली और एलाबोरेशन के साथ देखेंगे। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आपको एक स्विंग पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको एक स्विंग पॉइंट बोल सकते हैं। सेल हो रहा था, एकदम से यहाँ से बाई आ गया, तो इसको हम एक जोन बोल सकते हैं। और यहाँ से बाई आ गया तो इसको हम डिमांड जोन बोल सकते हैं। डिमांड जोन या तो सपोर्ट बोल सकते हो। सिमिलरली इसका ऑपोजिट अगर हम इसको मेजर करें, इसको मार्क करें, तो ये एक सप्लाई जोन बोल सकते हैं, जहाँ से एकदम से सेल आ गया। बाई हो रहा था और एकदम से सेल आ गया, तो इसको हम सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये जो जोन है ये कभी भी एक लाइन नहीं होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट नहीं होता है, एक जोन होता है। जैसे हम मार्क कर रहा था, इस तरीके का एक जोन मार्क करना आप हमेशा। तो इस एरिया पर जब भी प्राइस आएगा तब यहाँ से बाई होने का चांसेस है। तो प्राइस जब भी इस एरिया पर आएगा तो यहाँ से बाई होने का चांसेस है। तो ये एक स्विंग पॉइंट है। तो ये जो मार्किंग है, यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन देख के मार्क नहीं करना है, आपको मल्टीपल रिजेक्शन देखना है, मिनिमम 3 टच पॉइंट देखना। तो ये एक टच पॉइंट हो गया। अगर हम इसको एक्सटेंड करें ना, यही पॉइंट को एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से भी बाइंग प्रेशर आया। इसको और एक्सटेंड करें तो यहाँ पर देख सकते हो एक और बार हमें रिजेक्शन मिल गया। तो ये 3 टच पॉइंट हो गया। तो ये एक वैलिड सपोर्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं। देयर इज हाई चांस कि यहाँ पर जब फिर से इस एरिया पर प्राइस आएगा तो यहाँ से फिर से बाई आने का चांसेस है। तो ये एक सपोर्ट एरिया हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर मार्क कर देते, जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना यहाँ पर, इसको अगर आप मार्क करते तो यहाँ पर देख सकते हो एक टच पॉइंट है। तो क्या ये वैलिड सपोर्ट जोन है? ये वैलिड सपोर्ट जोन नहीं है। इस तरीके से आप हर जगह मार्किंग कर सकते हो। ये एक सपोर्ट एरिया बोल सकते हो, ये एक सपोर्ट एरिया बोल सकते हो, अगर आप एक स्विंग पॉइंट को देखते हो तो इस तरीके से आपको मार्क नहीं करना है। आपको मिनिमम 2 से 3 टच पॉइंट मिलाना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 टच पॉइंट मिलाना। 3 टच पॉइंट मिलाओगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा जो जोन है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है, लेकिन मिनिमम 3 टच पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो सपोर्ट हमने मार्क करना सीखा यहाँ पर। उस तरीके से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इसको कंबाइन करके मार्क करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट मिला हमें। यहाँ पर 4 टच पॉइंट मिल गया, लेकिन यहाँ पर रेस्पेक्ट किया था थोड़ा सा, लेकिन ब्रेक करके चला गया था। तो यहाँ पर हमें ऐसे मार्क नहीं करना है, जो अपर लेवल है यहाँ पर मार्क नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 टच पॉइंट मिल रहा है। जितना ज़्यादा हो सके उतना मार्क करना है। मतलब यहाँ पर हमें ज़्यादा टच पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर मार्क करना है। और जब सपोर्ट मार्क कर रहा था हमने, तो यहाँ पर भी मार्क नहीं करना है, क्योंकि ये 1 टच पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 3 टच पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा टच पॉइंट मिला के सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करना है।
और आपको देखना है कि एग्रेसिव मूव आया है जहाँ से, यहाँ पर देख सकते हो कितना एग्रेसिवली सेल ऑफ आया है, यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग आया है। तो इस तरीके का जोन ही मार्क करना है। छोटा स्विंग बन रहा है, छोटा करेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको मार्क नहीं करना है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। और हमने ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग सीख लिया, जहाँ कहाँ से ट्रेंड कैसे रीड करना है वो हमने सीख लिया। तो आपको पहले मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना है, रीड करके आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद आपको जोन मार्क करना है कि कहाँ से आप ट्रेड प्लेस करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से हम जोन मार्क कर सकते हैं। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो सपोजिंगली अभी ट्रेंड आप है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हायर हाई हायर लो बन रहा है। ये जो है लो पॉइंट थे, ये है हाई पॉइंट, और अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो बायस है वो अपसाइड है, मतलब जो हमारा आज का डायरेक्शन है वो अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे हम। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि अब सपोर्ट पे अगर आएगा तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पे जाएगा ना तो हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि बायस आप है, ट्रेंड आप है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सेल बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट के ऊपर प्राइस ने टैप किया और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दिया। तो अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं ना तो देखते हैं क्या होता है। और टारगेट हम इस रेजिस्टेंस पर लगा सकते हैं। सपोर्ट के नीचे जस्ट हमने एसएल लगाया। तो यहाँ पर देख सकते हो जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के थोड़ा सा गैप रह गया, तो हमें थोड़ा सा इसको बफर देके सपोर्ट या रेजिस्टेंस मतलब टीपी या एसएल लगाना है। तब आप देख सकते हो अगर हम इस रेजिस्टेंस को टारगेट करते हैं तो 1:2 के आसपास हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बन गया। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेड प्लेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 स्विंग पॉइंट हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 टच पॉइंट हमें मिला है जहाँ से एग्रेसिवली सेल ऑफ आया है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो हमें जहाँ से एग्जैक्टली जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहाँ से सेल आया है उसको ही मार्क करना है। यहाँ पर देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस हो चुका है। तो यहाँ पर जब सेलिंग कैंडल बनेगा तब जा करके हम एक शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ना इधर ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर हमेशा आपको कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पर जब बियरिश कैंडल बनेगा तब जा करके आपको सेल करना है। वहाँ पर टैप करते ही बाई या सेल नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर जब ब्रेक हो चुका है ना तो ब्रेक होने के बाद वो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट हो जाता है, और जो सपोर्ट था, सपोर्ट को अगर प्राइस ब्रेक कर देता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं प्राइस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप प्राइस करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जब प्राइस इस सपोर्ट एरिया पर आएगा ना तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो ट्रेंड यहाँ पर अपसाइड का ही है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग कर सकते हैं। सपोर्ट पर आ चुका है, ये जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्राइस कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है। देख सकते हो इधर फिर से ड्रॉ डाउन के अंदर आ चुका है और अभी 1:1 के ऊपर चला गया। और यहाँ पर देख सकते हो एसएल ले लिया। लेकिन अगर हम 1:1 जाने के बाद एसएल ब्रेक इवन कर देते या तो टारगेट थोड़ा सा छोटा लगा देते तो यहाँ पर हिट हो जाता शायद। लेकिन ये शायद न्यूज़ था या कुछ इवेंट आया था, इसके वजह से यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली वॉलेटाइल हो चुका था। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका था, इसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड प्लेस किया था। और आपको न्यूज़ या कुछ इवेंट है कि नहीं वो ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड करो। तो आप एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट पर मार्केट ने 3 टाइम सेल ऑफ दे चुका है, यहाँ से एग्रेसिवली सेल ऑफ आ चुका है। तो अगर हम इस पॉइंट को काउंट करके मार्क करें तो यहाँ पर देख सकते हो एक रेजिस्टेंस जोन हमने बना लिया। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इस वीक को भी हम काउंट करते हैं।
तो आप देख सकते हो अगर मेजर मूव अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर 3 टच पॉइंट ऑलरेडी मिल गया हमें। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली फिर से अगर यहाँ पर टैप करेगा तो यहाँ पर सेल ऑफ होने की चांसेस है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एग्रेसिवली प्राइस ने रिएक्ट किया, तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है, तो इसको देख के अगर हम सेल करें और टारगेट हम इस स्विंग तक सेट करें तो 1:2.5 के आसपास हो रहा है। तो अब देखते हैं प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी 1:1 हिट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो तो एसएल को ब्रेक इवन में दे सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट 1:2 गया था, उसके बाद फिर से ड्रॉ डाउन के अंदर चला गया। लेकिन फिर भी देखते हैं, अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो देखते हैं एक बार। यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ने ब्रेकआउट कर चुका है यहाँ पर और एसएल हिट हो गया। तो आपको ट्रेड मैनेज करना पड़ेगा। 1:1 जब जा रहा है या 1:1.5 के ऊपर जब चला जा रहा है तो आपको एसएल को ट्रेल करना है। अगर ट्रेल करते हैं तो आपका एसएल नहीं जाता यहाँ पर, तो आपको ट्रेड इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपने सीख लिया कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आपको मेजर जो सेलिंग पॉइंट या बाइंग पॉइंट है, एग्रेसिवली जहाँ से बाई या सेल हो रहा है उसी को मार्क करना है और मिनिमम 3 टच पॉइंट आपको देखना है। उसके बाद आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो और ज़्यादा लाइन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही मार्क करना है। 2 या 3 लाइन मार्क करो, उससे ज़्यादा मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।